फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकला है उसके बारे में डिटेल्स में। इसमें आज हम कवर करने वाले हैं पूरा नोटिफिकेशन का डिटेल्स, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कुछ एप्लीकेशन फीस है, साथ ही साथ कुछ नेसेसरी पॉइंट फॉर द फार्मासिस्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फार्मा चैनल में आप नहीं आए हो तो जरूर फार्मा चैनल को सब्सक्राइब करके फार्मास का मेंबर होना ना भूले, क्योंकि फार्मा देता है फार्मा रिगार्डिंग जॉब अपडेट, फार्मा रिगार्डिंग नोटिफिकेशन अपडेट, फार्मा रिगार्डिंग कैरियर गाइडेंस। तो सब कुछ एक साथ पाने के लिए फार्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो पहले आ जाते हैं उस नोटिफिकेशन के ऊपर जहाँ पर फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी है उसके बारे में देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन का डेट स्टार्ट होता है 1 जून से चलेगा 30 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जाने के लिए जो आपको करना पड़ेगा उसका ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा http://igcar.government.in। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज पर आप आ जाएंगे एंड यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज का जो सेक्शन दिख रहा है उसमें जाने के बाद रिक्वायरमेंट का सेक्शन एंड वहाँ से न्यू वैकेंसीज पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ही igcar/01/24 उसमें आपको क्लिक करने के बाद इस वाले जो नोटिफिकेशन है इस वाले नोटिफिकेशन में आप डायरेक्टली आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पर जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलबगम का एरिया पर है। तो इसमें आपका जो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होने वाला है वो 1 जून से स्टार्ट होके 30 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो फार्मासिस्ट का जो पोस्ट है इसमें आप देख सकते हैं लेवल 5 का आपको सैलरी दिया जा रहा है। मतलब आपका जो सैलरी होने वाला है 92,800 तक आप इसमें सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं, जिसका कोड है PHM01 फार्मेसी का पोस्ट का कोड, जिसमें फार्मासिस्ट गेट बी में आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर जो वैकेंसी वो 14 वैकेंसी है और यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सैलरी है, बेसिक जो सैलरी होने वाला स्टार्टिंग जो सैलरी वो 29,200 से बेस पे होने वाला है। तो चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड क्या कुछ चाहिए होगा इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो ग्रुप सी का पोस्ट है, इसमें जो पोस्ट कोड है PHM01। इसमें जो 14 वैकेंसी है उसके अंदर आपका 8 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, 5 वैकेंसी OBC कैटेगरी के अंदर एंड SC कैटेगरी के अंदर 1 पोस्ट। तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत है वो है आपको क्लास 12 पास करना होगा, साथ ही साथ आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी पास करना होगा एंड 3 मंथ्स का हॉस्पिटल जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका कोई भी एक्सपीरियंस रहेगा तो अच्छा है, बट यहाँ पर एक्सपीरियंस रहने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर आप रजिस्टर होंगे। तो इसमें आपका जो सैलरी बेसिक सैलरी होने वाला है 29,200 से स्टार्ट हो गए 92,800 तक आप सैलरी होने वाला है, जो कि लेवल 5 का सैलरी स्ट्रक्चर है। एंड यहाँ का जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स से स्टार्ट होकर 25 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका जो कैटेगरी है, कैटेगरी बेसिस में जो गवर्नमेंट का फैसिलिटी मिलता है उस फैसिलिटी के अंदर आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम बात करने वाला है यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस देखने के लिए हम आ चुके हैं यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस में, जहाँ पर आपका मैथमेटिक्स का ऊपर 20 क्वेश्चन, आपका साइंस का ऊपर 20 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के ऊपर 10 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाला है। एंड पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर 4 MCQ टाइप का आंसर रहेगा, उसमें से आपको क्लिक करना है। MCQ CBT बेस्ड एग्जाम होने वाला है। तो पर क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एंड आप एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। तो मतलब 1/3 करके आपको यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट होने वाला है। एंड जो मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 40% आपको कैरी करना पड़ेगा, 40% के ऊपर जनरल कास्ट के लिए। एंड जो अदर्स बैकवर्ड क्लासेस है उसमें आपको 30% के ऊपर मार्क्स लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड टेस्ट के बाद होगा आपका एडवांस टेस्ट, जिसमें आपको स्टेज 2 टेस्ट बोल रहा है। यहाँ पर 50 मल्टीपल क्वेश्चन रहने वाला है एंड यहाँ पर भी आपको 3 मार्क्स पर क्वेश्चन में और 1 मार्क्स पर इनकरेक्ट आंसर करने पर डिडक्ट होगा। एंड यहाँ पर आपका जो टाइम होगा वो है 2 आवर्स एंड फर्स्ट राउंड पे जो टाइम था वो 1 आवर्स एंड सेकेंड राउंड पे जो टाइम होगा वो 2 आवर्स। दोनों ही एग्जाम एक दिन में एक साथ कंडक्ट किया जाएगा, 3 आवर्स का टोटल एग्जाम रहेगा आपका। तो आपका जो मार्क्स होगा, जो मार्क्स आपको यहाँ पर ऑब्टेन होगा जो स्टेज 2 पर, उसका बेसिस में आपको मेरिट लिस्ट तैयार होगा। एंड फर्स्ट वाले जो सेक्शन है उसमें आपका अच्छा मार्क्स आने पर ही आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे एंड उस स्टेज 2 का जो मार्क्स है उसका ऊपर में आपका पूरा मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कोई भी कारण से आपका मार्क्स टाई हो जाता है तो इसमें आपका बहुत सारा फैसिलिटी ऑप्शन दिया गया है, किसका बेसिस में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आपका स्टेज 2 में
आपका कम नेगेटिव मार्क्स आया हो तो आप इसमें ज़्यादा सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो थर्ड जो राउंड होने वाला है वो है ट्रेड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होगा वो आपका ज़्यादा सिलेक्शन हो जाने का मतलब स्टेज 2 में ज़्यादा कैंडिडेट हो जाने के बाद ये राउंड होने वाला है, जो कि यहाँ पर जो रिकमेंड अथॉरिटी है वो कंडक्ट करवाएगा। एंड बेसिकली यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो स्टेज 2 का बेसिस में ही आपको होने वाला है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है यहाँ पर एप्लीकेशन फीस एंड यहाँ पर आपका जो रिलैक्सेशन का प्रोसेस है उसके बारे में। तो यहाँ पर SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स एंड PWD के लिए 10 ईयर्स तक आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस होने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं PHM के लिए 100 रुपीज़ फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो कैसे करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन उसका ऊपर डिटेल्स वीडियो जल्दी आने वाला है हमारे इस चैनल पर। तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। तो जिसके लिए आपको एक शॉर्टकट बेसिस में बता देते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई करने से पहले यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड जो कुछ यहाँ पर चाहिए होगा वो अच्छे से आपको फिल करके देना होगा। बट कोई भी कारण से आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत रहता है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है। इसके साथ साथ भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि SC/ST के सर्टिफिकेट के लिए प्रॉपरली आपको यहाँ पर फिल करके देना है, प्रॉपर अथॉरिटी से साइन करके लेना है, आपका OBC के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट सबमिट करना है, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन के डिटेल्स को आप अच्छे से देखना चाहते हैं और डायरेक्टली अवेल करना चाहते हैं तो हमारा जो फार्मावर्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसका टेलीग्राम नहीं रहेगा तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप इस नोटिफिकेशन को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप आ जाते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो कौन सा सेंटर पे होने वाला है। जैसे कि वेस्ट बंगाल का अंदर आपको कोलकाता को देखने को मिल जाएगा एंड साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारा मेजर सिटीज़ भी हैं, जैसे कि 25 सिटीज़ यहाँ पर मेजर सिटीज़ दिया गया है जिसमें आपको एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से, आपका कौन सा सिटी से बिलोंग करते हैं एंड यहाँ पर आपको कौन सा सिटी में आप एग्जाम देने वाला है। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करना होगा तो इसका ऊपर तो डिटेल्स वीडियो जल्दी आने वाला है फार्म हाउस चैनल पर, जिसके लिए आपको फार्म हाउस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो बट यहाँ पर एक मेजर जो ड्रॉ आउट है वो आपको सामने बता देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होता है वो 1 जून से 30 जून के अंदर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। वहाँ पर क्या क्या कुछ डालना होगा, वहाँ पर सारा जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर डालना होगा। एंड साथ ही साथ आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पूरा डिटेल्स डालने के बाद आपका जो एज प्रूफ के हिसाब से आपको SSC का मतलब जो क्लास 10 है, क्लास 10 का जो एडमिट कार्ड है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। साथ ही साथ आपको वैलिड ईमेल ID एंड फ़ोन नंबर डालना होगा एंड आपका जो इमेज है वो प्रॉपरली होना चाहिए एंड नया वाला होना चाहिए। कोई भी आप सेल्फी डालते हो सनग्लास के थ्रू डालते हो तो वो आपको कैंसिल हो जाएगा। एंड आपका जो साइन होगा वो भी यहाँ पर डालना होगा वो कि 10 KB से 20 KB के अंदर एंड आपका जो फोटोग्राफ होगा वो 20 से 40 KB के अंदर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। सारा कुछ यहाँ पर अपलोड करने के बाद ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो पाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं एंड इसका ऊपर डिटेल्स जल्दी वीडियो आ जाएगा, तो उसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका कोई भी क्वेरी रहता है तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जैसे कि 04447749014 पर 9:30 से शुरू होकर 6:30 PM तक आप कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं आपका प्रॉब्लम के हिसाब से। तो चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है फिर से एक बार। तो जैसे कि यहाँ पर ओरिजिनल एंड आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन राउंड होगा उस टाइम पर जाना होगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होगा वो आपको सारा जो एज प्रूफ चाहिए होगा, गवर्नमेंट ID प्रूफ चाहिए होगा एंड साथ ही साथ आपका जितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड आपका SC/ST की कोई भी कास्ट रहेगा तो कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स कैनवासिंग रहता है, कोई भी आप गलत पुट करते हैं तो आपका जो कैंडिडेट है वो कैंसिल हो सकता है। और ये रही आपका फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के अंदर आपको अच्छे से फिल करके इस फॉर्मेट को ही आपको यहाँ पर SC सर्टिफिकेट एंड OBC सर्टिफिकेट जो है ऐसे करके आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। साथ ही साथ अब EWS का फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो इनकम का प्रूफ भी अभी देके EWS का फैसिलिटी भी ले सकते हैं। तो आ जाते हैं मेन पार्ट पर जहाँ पर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलने वाला है कास्ट SC/ST कास्ट को। तो जिसके लिए आपको इस वाले फॉर्म को अच्छे से फिल करना होगा, कहाँ से आप उठने वाले हो, कहाँ से आपको कौन सा सेंटर में जाना चाहते हो एंड आपका फेयर क्या है, आपका अकाउंट का डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से डालने के बाद आपको ये भी आपको अपलोड करना है। तभी आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस का जो कंसेशन है वो मिल सकता है आपका अकाउंट पर, जो कि एक बहुत अच्छा बात है एक कैंडिडेट के लिए। तो आशा करते हैं आज का जो वीडियो था वो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इस तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फार्मर एकेडमी जॉब अपडेट, फार्मर एकेडमी नोटिफिकेशन अपडेट एंड फार्मर एकेडमी कैरियर गाइडेंस पाने के लिए फार्मर हाउस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप फार्मर हाउस चैनल में नहीं आए हो तो जरूर फार्मर हाउस चैनल को सब्सक्राइब बटन का क्लिक करके फार्मर
फार्मा हाउस का मेंबर होना ना भूले। और इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को आप डायरेक्टली अवेल करना चाहते हैं तो जरूर फार्मा हाउस का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन करके इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको आपका में जितना भी वैकेंसी रहेगा उसका सारा नोटिफिकेशन डिटेल्स को डायरेक्टली मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना तक ही, मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मा हाउस। फार्मा हाउस के साथ बने रहने के लिए आशन का धन्यवाद।